इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कोड के आधार पर। तो ट्रांसफार्मर का जो कोड होता है वो मैग्नेटिक लाइंस के लिए एक सरल पाथ का निर्माण करता है। ठीक है, सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील कोड होता है जिसमें लोहा 95.5% और सिलिकॉन 4.5% होता है और दोनों को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है जिसको सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील कहते हैं। इसका काम होता है मैग्नेटिक लाइन को लो रिलेक्टेंस पाथ उत्पन्न कराना ताकि फ्लक्स एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इजी तौर पे लिंक कर पाए और आपका एनर्जी वन सर्किट से अनदर सर्किट में ट्रांसफ़र हो सके। तो इस तरह का कोड जो होता है विभिन्न प्रकार के आकृतियों में कटे हुए होते हैं। उस आधार पे ट्रांसफार्मर को बांटा गया है। पहला है, इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सेल टाइप, दूसरा कोर टाइप, तीसरा बैरी टाइप। तो पहले देखते हैं सेल टाइप। तो सेल टाइप में कोर की आकृति जो होती है वो EI सेक्शन से मिलकर बनी होती है। EI सेक्शन से मिलकर बनी होती है। इसमें ये E हो गई और ये I सेक्शन हो गई। तो पहले क्या किया जाता है, बोबिन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, उस बोबिन में हम लोग क्या करते हैं, पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, मोटे तार, लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा मोटे तार कम लपेट से बना हुआ होता है। उसको पहले लपेटते हैं बोबिन में, फिर उसके बाद इंसुलेशन पेपर लगाकर फिर उसके ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं। तो उसमें टोटल आपका कितना 4 छेड़ा बनेगा। ठीक है, एक तो आपका बनेगा प्राइमरी लो वोल्टेज के लिए 2 टर्मिनल हो जाएगा, 2 टर्मिनल लो वोल्टेज के लिए और फिर 2 टर्मिनल हाई वोल्टेज के लिए। टोटल 4 टर्मिनल पॉइंट बनेंगे। वो सिंगल फेज में है तो ठीक है। अब इसमें कैसे असेंबल करते हैं, तो ई पत्ती के जो बीच वाले टांग होते हैं उसको बोबिन में डालते हैं। बोबिन में डाल के बहुत सारे कोड की पत्तियां जो होती हैं उसको डाल के उसके बाद कंप्लीट, फिर नीचे से आई पत्ती लगाकर इसी प्रकार से असेंबल्ड करके एक पूरा आकृति, सॉलिड आकृति मिलता है, मतलब मोटा आकृति मिलता है। तब जाके ये कम्प्लीटली ट्रांसफार्मर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इस कोड का यूज करने के कारण हमको मैग्नेटिक लाइन जो है बाहर साइड में इस किनारे और इस किनारे आपको एक पाथ इधर और एक पाथ मिलता है इधर, लेकिन इधर जो बीच वाला लिम होता है, बीच वाला टांग होता है, उसमें 2 मैग्नेटिक लाइन आराम से गुजर जाती हैं। इसलिए कभी भी देखिएगा इसमें बीच वाला जो होता है पत्ती वो थोड़ा मोटा मिलता है किनारे की अपेक्षा, और मैग्नेटिक लाइन जो है आपका इधर से होते हुए एक इधर से होता है और एक इधर से होते हुए, तो बीच में 2 मैग्नेटिक लाइन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, इस तरह का जो ट्रांसफार्मर बनता है सेल टाइप कोड से, जो ट्रांसफार्मर बनता है वो लो वोल्टेज डिवाइस में काम आता है। जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होते हैं, जैसे लैपटॉप का चार्जर हुआ, आपका पावर सप्लाई हो जाए, LED टीवी का पावर सप्लाई सेक्शन होता है, ऐसे बहुत सारे जहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई, वहाँ पर भी इसका यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में इसका उपयोग अधिकतर मिलेगा देखने को। तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, दूसरा होता है कोड टाइप। तो नाम है इसका कोड टाइप।
तो कोड टाइप होता है, इसमें क्या होता है कि आपका इस टाइप के कोड में आपका कंप्लीट सेक्शन जो बनता है तो वो आपको ओ शेप में बनता है। कंप्लीट सेक्शन बनता है तो वो ओ शेप में बनता है कंप्लीट बनने पे। अब इस ओ सेक्शन को कि दो भाग में बांट सकते हैं, या तो विकर्ण विकर्ण कर दें तो दो एल बन जाएंगे, एक ये एल हो जाएगा, एक ये एल हो जाएगा। तो दो अलग अलग कोड के विभाजित सेक्शन को, जैसे कि कुछ ऐसे और एक कुछ ऐसे, जैसे कि बगल वाला में देख सकते हैं, उसी प्रकार से मिलके वो कंप्लीट सेक्शन बना सकते हैं। इसको कोड टाइप कहते हैं। या दूसरा होता है, हम लोग जो ओ सेक्शन है इसके कुछ भाग को ऐसे काट दें तो ऊपर यू बन जाएगा और नीचे आई बन जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज किया गया है। आपको कोड टाइप में क्या होता है, दो किनारे किनारे जो टांग होते हैं उसमें बोबिन को लगाया जाता है। बोबिन को लगा के उसके बाद उसको कम्प्लीट इस तरह से असेंबल कर दिया जाता है और कंप्लीट ट्रांसफार्मर बनता है। अब इसमें दो बोबिन यूज हुए हैं, तो एक में अपना बोबिन में अपना प्राइमरी प्लस सेकेंडरी होगा वाइंडिंग किया हुआ, उस समय प्राइमरी प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग किया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी दोनों वाइंडिंग इस बोबिन में मिलेंगे भी और इसमें भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है केवल प्राइमरी यहाँ मिला सेकेंडरी यहाँ मिला, नहीं। प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इसमें मिलेंगे, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस इसमें मिलेंगे। इस दोनों किनारे किनारे लिंक को उसके अंदर घुसा दिया जाता है और घुसा कर आई सेक्शन द्वारा उसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाता है और कंप्लीट आपका ये सेक्शन तैयार होता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होते हैं आपको वो किनारे किनारे में केवल एक ही मैग्नेटिक लाइन यहाँ और एक यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है, हाई वोल्टेज, जहाँ हाई वोल्टेज आउटपुट चाहिए तो वहाँ पे चेक किया जाता है। जैसा कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है एक एग्जांपल है, जहाँ पे आप खोलिएगा तो उसमें देखिएगा जो है आपका इस टाइप का यूज होता है। उसके बाद देखते हैं बेरी टाइप का। बेरी टाइप का क्या होता है, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार शेप या ओ शेप कह लें, बहुत सारे रेक्टेंगुलर शेप का सेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है भाई, विकर्ण वाला सिस्टम में हाफ एल इधर और हाफ एल इधर रहता है। तो इस ये वाले एल सेक्शन का उपयोग यहाँ पे किया गया है। बहुत सारे को मिलाकर एक सेंटर लिम्ब बनाया गया, एक खंबा तैयार किया गया और उस खंबे को कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। टॉप व्यू देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और इसमें क्या किया गया, बोबिन को डाला गया, बोबिन को डाला गया और उसके बाद से क्या गया, अनदर जो एल सेक्शन है उसको इसमें असेंबल्ड कर दिया गया, तब जाके ये कम्प्लीटली इस प्रकार से तैयार होगा। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन का पाथ बीच वाले जो बोबिन का लिम्ब है, बोबिन वाला टांग जो है इसमें बोबिन लगा हुआ है, इसमें मैग्नेटिक लाइन की संख्या ज़्यादा होगी और ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स लीकेज की समस्या है बहुत कम होगी। ठीक है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कठिन होता है। तो इसका यूज बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक लाइन की संख्या बहुत ही अधिक होती है बीच वाले सेंटर लाइन में और मैग्नेटिक लाइन का लीकेज कम होता है।
तो इस प्रकार से आपका ये तीन टाइप के आपके ट्रांसफार्मर कोड होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप और बैरी टाइप। इस टाइप से होता है। इसमें सबसे कठिन कंस्ट्रक्शन वाला होता है बैरी टाइप, लेकिन इसमें लीकेज जो मैग्नेटिक लाइन का सबसे कम होता है। उसके बाद सेल टाइप जो होता है, इसमें इसके कंस्ट्रक्शन में थोड़ा कठिन होता है। इसमें मैग्नेटिक लाइन दो मिलते हैं, इसमें दो से अधिक मैग्नेटिक लाइन मिलेंगे बीच वाले में, ठीक है, दो से अधिक मिलेंगे, इसमें दो मिलेंगे। और कोर टाइप वाले में आपको, इसमें कोर टाइप वाले में आपको ये आपको इसमें एक मैग्नेटिक लाइन, मतलब हर जो दो बोबिन यूज हुआ है प्रत्येक को एक एक मैग्नेटिक लाइन प्राप्त होगा, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन का पाथ कहेंगे, मैग्नेटिक लाइन केवल नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन तो बहुत सारे बनते होंगे, लेकिन पाथ जो है उसका केवल ये क्या है, रास्ता है जो केवल एक ही है। यहाँ पे एक है, यहाँ दो है, एक इधर से एक इधर से, यहाँ बहुत सारा है, ऐसे देखेंगे। एक ये हो जाएगा इधर का, एक ये, फिर ये एक ये, फिर इधर से एक ये, और फिर इधर से एक ये। तो बीच वाले में मैग्नेटिक पाथ जो है वो बहुत सारे मिल जा रहे हैं, क्योंकि जब भी आपका इसमें सप्लाई देने पे, बोबिन में वाइंडिंग में सप्लाई देने पे जो मैग्नेटिक लाइन है, वो मैग्नेटिक लाइन तो बहुत सारी बनती है, लेकिन रास्ता देखना है कितना है। तो ये मैग्नेटिक लाइन अगर इधर बहुत सारा बन रहा तो ये इधर से होते हुए गुजरेगा, ठीक है, कि इधर से जो मैग्नेटिक लाइन इधर से होते हुए गुजरेगा। यहाँ पे रास्ता देखा जाता है कि किस कोड के द्वारा कितने रास्ते तैयार हो रहे हैं मैग्नेटिक लाइन के लिए, ठीक है। और जितने अधिक रास्ते मिलेंगे, और मोस्टली जिस टांग पर बोबिन लगा हुआ है वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रास्ते मिलेंगे उतना ही कम लीकेज फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इस आधार पे आपका कुछ कोड के एडवांटेज होते हैं, कुछ कोड के डिसएडवांटेज होते हैं। कुछ का कंस्ट्रक्शन सरल होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन हार्ड होता है, तो इस आधार पे होता है। तो यहाँ पे जो आपका सिलिकॉन लेमिनेटेड कोड होता है वो विभिन्न पत्तियों से मिल के बना होता है, मतलब कंप्लीट सेक्शन जो बना होता है। मतलब कहने का अर्थ क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि ये एक फील्ड का कोर है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बहुत सारे लाइन पतले पतले दिख रहे हैं। तो लाइन क्या है, अलग अलग पत्तियों का एक एक पत्ती है, बहुत सारी पत्तियों को मिलाकर एक सॉलिड संरचना तैयार किया गया है इस फील्ड कोर का। मैक्सी का फील्ड कोर है, तो सेम टू सेम इस तरह के शेप में पत्तियों को काट कर इसी तरह स्टैम्प कर दिया जाता है। स्टैम्प पहले नहीं किया जाता है, पहले उसमें बोबिन में कम्प्लीटली घुसा कर उसके बाद इस तरह से टाइटली स्टैम्प कर दिया जाता है, ठीक है। ये भी सिलिकॉन लिमिटेड है, देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये स्टैम्प किया गया है। यहाँ पे विभिन्न पत्ते पत्ते पत्तियों को मिलाकर एक मोटा शेप दे दिया गया है। तो उसी तरह से ट्रांसफार्मर में भी होता है। इस कोड में ही आपको हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस दोनों को मिला के कहें तो आयरन लॉसेस प्राप्त होते हैं, ठीक है। यही होता है इसमें। जो एक पत्ती का थिकनेस जो होता है 3.8 mm से लेके 0.5 mm तक, सॉरी, इसके जो आपको
प्रत्येक चदरे की लंबाई जो होती है, पत्ती की लंबाई मोटाई जो होती है आपको 0.5 mm होती है, ठीक है। और सिलिकॉन की मात्रा जो होता है आपको उस सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील में सिलिकॉन की मात्रा जो होता है 3.8 से लेकर 4.5% तक हो सकती है। इसके बीच वैरी कर सकती है। तो इसमें प्रत्येक पत्ती जो होते हैं, आप देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक पत्ती जो है एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है वार्निश कोटिंग के द्वारा। क्यों इंसुलेटेड रहता है? ताकि हमारा हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस कम से कम हो, ठीक है। इसीलिए इसका वार्निश कोटेड सिलिकॉन लेमिनेटेड पत्तियों को असेंबल किया जाता है ताकि लॉसेस कम हो। इसके बदले हम लोग सॉलिड लोहे का टुकड़ा भी मतलब इस शेप का ले सकते थे, लेकिन उससे क्या होगा, काम तो वो भी करेंगे लेकिन उसमें हानि बहुत ज़्यादा होगा, बॉडी ज़्यादा गर्म होगी, लॉसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसमें इस हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो इस आधार पे होता है आपका ट्रांसफार्मर कोड के हिसाब से ये इतने टाइप के आपको ट्रांसफार्मर कोड प्राप्त होता है। उसी के नाम पे आधार पे सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।